राधे राधे सबको। 14वां अध्याय शुरू करते हैं। 14वें अध्याय में श्री दत्तात्रेय जी सहस्त्र भाव जी को माघ स्नान का महत्व और विधान वर्णन करते हैं। श्री राधे राधे सबको। अब तक की कथाएं सुनने के पश्चात सहस्त्र भाव ने दत्तात्रेय जी से पूछा, हे भगवान, माघ स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है जिसके प्रभाव से विकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हो गया तथा उसका बड़ा भाई भी उसके इसी पुण्य फल को प्राप्त कर उसके साथ ही स्वर्ग गया। कृपया कर माघ स्नान के विधान को सविस्तार मुझे सुनाइए। मुझे इसे सुनने का अतीव कौतूहल हो रहा है। सहस्त्र भाव के ऐसे वचन सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है। समस्त वेदों ने जल को नारायण स्वरूप माना है। जैसे समस्त ग्रहों में सूर्य सर्वोत्तम है, वैसे ही समस्त मासों में माघ मास सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने के कारण गोखुर जितने जल में ही स्नान करने से पापियों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव। इस मास को तीनों लोकों में दुर्लभ माना गया है। यदि निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग काल में 3 दिन ही नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस मास में निर्धनों को थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। यह माघ मास अत्यंत पवित्र और पुण्य फलदायी होती है। इसकी समस्त तिथियाँ पापनाशक एवं मोक्षदायिनी होती हैं। भगवान की विशेष कृपाओं मोक्ष पाप मुक्ति के इच्छुकों को सूर्योदय के पूर्व नगर से बाहर जाकर किसी तालाब, कूप, नदी, बावड़ी इत्यादि में स्नान तथा भगवान का नाम जप करना चाहिए। राधे राधे। माघ मास के अंत में वेद पाठी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना तथा भोजन कराना चाहिए तथा एकादशी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। मकर राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ओम श्री सूर्य नमः अथवा ओम वैष्णवे नमः का जाप तथा प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे स्नान का हमें यथावत पुण्य फल प्राप्त हो। इसके पश्चात मौन धारण करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर स्नान करना चाहिए। श्री राधे राधे। स्नान के पश्चात प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान तथा पूजन भी अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यदि जल से भरे घड़े को रात्रि में कमरे से बाहर रखकर प्रातः उस जल में स्नान किया जाए तो तीर्थ स्थान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर में घड़े के जल से स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कूप अथवा बावड़ी में स्नान करने पर 12 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास में मकर राशि में सूर्य के स्थिति काल में जो मनुष्य प्रयागराज में स्नान करते हैं उनके पुण्यों की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। यदि क्या कहा जाए, गंगा यमुना के संगम के दर्शन मात्र से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर उसके पुण्य फल की गणना धर्मराज भी नहीं कर सकते। राधे राधे। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को ही अमृत समझना चाहिए। हर हर महादेव। माघ मास इसकी मुहूर्त भर के लिए प्राप्ति भी देव दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रगण, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल सहित सिद्धगण, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति, दिति आदि समस्त देवपत्नियाँ, नागपत्नियाँ, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं का समूह एवं समस्त पितृगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करते थे, परंतु कलयुग में प्रचंड रूप से समस्त देवगण माघ मास में त्रिवेणी के संगम पर आते हैं। मात्र 3 दिनों में प्रयागराज स्नान का फल कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान कर उसे पाप मुक्त कराकर स्वर्ग प्राप्त कराया था। श्री राधे राधे। इतनी कथा सुनकर सहस्त्र अर्जुन ने निवेदन किया, हे प्रभु, वह राक्षस कौन था? कांचन मालिनी कौन थी? उसने किस कारण अपने पुण्य का दान
राक्षस को दिया। राधे राधे। तथा उसकी सदगति किस प्रकार हुई थी, ये संपूर्ण आख्यान बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। राधे राधे। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल 15वें अध्याय में कांचन मालिनी राक्षस को अपने स्नान का दान करती है और पिछले जन्म का वर्णन करती है। श्री राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि। जय जय नारायणी नारायणी हरि हरि। राधे राधे।